उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद यही होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सकें। और इसके अलावा नाजरीन अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में ज़रूर वीडियो शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को जो है वो मैनेज रख सकें। और ये नाजरीन, इसके साथ ही साथ चैनल को लाइक भी ज़रूर किएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर किएगा ताकि आप लोग हमारी आगे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन मैं बताते चलूँ, हमारा बेसिकली प्रीमियम ग्रुप भी स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग हमारे एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना चाहते हैं, जो भी इस ग्रुप में मौजूद हैं एक्सपर्ट्स, अगर उनसे जो है वो गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मौजूद है, मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऑफिशियल नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आप लोग वो भी उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नाजरीन, आज के सेशन में हमने बेसिकली सर मोहम्मद अजीम को जो है इनवाइट किया है। और बेसिकली उनका ताल्लुक डार्सन सिक्योरिटीज से है। और ही इज हेड ऑफ इक्विटीज एट डार्सन सिक्योरिटीज। और बेसिकली उनको बुलाने का मकसद यही है कि ताकि हम आज की मार्केट को डिस्कस कर सकें। और आज बेसिकली हमने देखा पॉजिटिव की मार्केट काफी जो है वो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर ने जो चाइना विजिट किया है और जो हमारी सी पैक 2 के हवाले से भी जो है वो एक मंसूबा बन रहा है, जो भी है मामला वो जो है उसने काफी जो है पॉजिटिव मोमेंटम दिया है मार्केट को। और एक ये भी मामला चल रहा है, इसके साथ ही साथ जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी है 15 सितंबर को, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले आज की मार्केट का एक ओवरव्यू दे दें। और हमने देखा आज नया हाई बनाया मार्केट में, तो इसके हवाले से जो है एक ओवरव्यू देता हूँ। मार्केट का तो यही है, हम्म। रिजल्ट सीजन जैसे भी ख़त्म हुआ है तो उसके बाद लग रहा था कि मार्केट जैसे थोड़ा इतना नहीं जाएगी, लेकिन ये है कि मार्केट ने कंटिन्यूस मोमेंटम बनाया हुआ है। बेसिकली जिस तरह मुल्क में एक शराबी सूरत हाल है, उसके बावजूद भी जो मार्केट के ऊपर जा रही है, थोड़ा सा फिर मोहतात ही रहना होता है, थोड़ी घबराहट ही होती है कि इतनी ऊपर जा रही है। तो कोई नया इन्वेस्टर हमसे पूछता है कि भाई अभी क्या करें, तो हम तो उसे बड़ा मोहतात मशवरा ही देते हैं कि हालांकि हालांकि फिर वो बाद में शिकवा भी करते हैं कि आप कह रहे हैं अभी रुक जाएं, लेकिन मार्केट जो है अभी जा रही है। तो बस ये इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। एक हमारी जो इंटरनेशनल हम्म। रेटिंग भी बेहतर हुई हुई है। हम्म। और जो है चाइना का विजिट भी चल रहा है, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अभी बेहतर है। लेकिन एक जो सैलाबी सूरत हाल है पूरे मुल्क में, और उसका अभी तक कोई एस्टिमेट नहीं है कि क्या उसका कितनी तबाही मची है। और आगे जैसे आप मॉनेटरी पॉलिसी कह रही हैं, तो हम्म। इन्फ्लेशन किस तरह बढ़ेगी फूड आइटम में, एग्रीकल्चर आइटम में। तो ये सब चीज़ें अभी अनसर्टेन है। तो उसका हम्म। इम्पैक्ट किस तरह आएगा, लेकिन वो लेगी मार्केट ज़रूर। अब वो मार्केट जो है एकदम लेगी, और फिर उसी को मेरे ख्याल से एक बहाना बना के काफ़ी मार्केट ये लगता है कि जैसे नीचे लेके जाएंगे, फिर वहां से फिर दोबारा ऊपर लाएंगे। तो ये चीज़ें तो फिर वो प्रॉफिट टेकिंग तो वो चलती रहेगी। हम्म। तो लेकिन ये एक है, थोड़ा सा अभी बेशक मार्केट चल रही है। तो अगर आप ये मार्केट शुरू होने से पहले हमसे कोई जब व्यू लेता है तो हम उसको यही कहते हैं थोड़ा मोहतात अंदाज में, लेकिन जब वो मार्केट फिर इतनी बुलिश होती है। अब आज देखें 1800 के पॉइंट का टोटल जो है इन्होंने गेन किया, फिर उसके बाद जो 1200 पे जो है थोड़ा सा नीचे आके वो क्लोज हुई, फिर एक हाईएस्ट किया। तो बस अब ये है कि इसमें थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड तो, लेकिन मोहतात रहना चाहिए। सही। अच्छा सर, इस आईएमएफ जो है वो विजिट करेगी पाकिस्तान इस मंथ जो है, तो इसके हवाले से आपकी क्या नॉलेज है? क्या जो है वो आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान जब विजिट करे, देखिए, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? तो आईएमएफ की तरफ से जो एक टैक्स नेट बढ़ाने का था, उस चीज़ हम्म। के हवाले से, और जो टैक्स टारगेट था वो भी पूरा नहीं है। हम्म। तो लेकिन ये है कि इस चीज़ के बावजूद भी आईएमएफ हमेशा हो तो जाता है। अब जैसे जो हमारी पहले कंडीशन थी, उसके मुकाबले में अब चीज़ें हमारी बहुत स्टेबल है। थोड़ा हम्म। इंटरनेशनल चीज़ें भी बेहतर हुई हुई हैं, तो ताल्लुकात भी अमेरिका से, ये सब चीज़ें भी, हालांकि वो उसमें शामिल नहीं होती, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है ये इम्पेक्ट कर रही होती हैं। हम्म। तो ये सब चीज़ें बहुत बेहतर हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आईएमएफ जो है वो थोड़ा सा हो सकता है अब निगोशिएशन चले, लेकिन वो हो जाएगा। वो इतना बड़ा कोई इशू जैसे किसी ज़माने में बनता था, अब तो हम्म। खैर नहीं बनता। अब तो कितनी ट्रेंड आती रहती है। तो आज से जैसे 2 ढाई साल पहले जब एक दफ़ा आईएमएफ जब काफ़ी टाइम बाद हुआ था, तो मार्केट ने कोई अपना एक ही दिन में कोई हाईएस्ट, और फिर वो हॉल्ट भी हो गई थी 1 आवर के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आईएमएफ जो है हो जाएगा, कोई इतना थोड़ा ज़्यादा डिले नहीं आएगा। सही। अच्छा सर, आज पेनी स्टॉक्स में काफी वॉल्यूम था, तो ऐसा क्यों? कोई रीजन है इसके पीछे?
रीजन तो ऐसा ही है कि बड़े स्टॉक अब इतने काफी चल चुके हैं, इतने ऊपर ऊपर हम्म। हैं। तो अब वो मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, तो अब वो इस आइटम ढूंढते हैं इन्वेस्टर, उसमें जो किस में जो है काम करें, मिल के काम करें, या जो उनका होता है कि वो एक एक रैली बनाते हैं, फिर वो उसमें थोड़ा सा यही होता है कि वो कभी कभी तो आइटम की ना कोई पीछे लॉजिक होती है, ना कोई डिविडेंड होता है ना बस, लेकिन वो चल पड़ते हैं। तो लेकिन हम्म। कभी कभी अच्छा आइटम भी होते हैं। तो ये है कि उनमें ही पार्टिसिपेट बंदा करे जिनके बुक वैल्यू अच्छी है या जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो उसमें बंदा इस तरह थोड़ा अपना पार्टिसिपेट करे, इतना हम्म। बहुत जनरेट हो रहा है, ईपीएस कितनी है, तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें तो कम से कम कोई हम्म। बेसिक जो फार्मूले हैं वो तो देख के इसमें जो है इन्वेस्ट करें। हम्म। सही है। अच्छा से सहीगा कि जो हब पावर है इसका रिजल्ट आया आज, और हब पावर ने काफी आउट परफॉर्म किया था। इसी तरह नेशनल बैंक का भी पहले रिजल्ट आया था, उसी के बाद नेशनल बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी गई। तो यही वजह है हब पावर की क्या परफॉर्मेंस की। और इस वक्त क्या सजेस्ट करेंगे, हब पावर को एक्यूमुलेट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? देखें, हब पावर जो है वो जैसे अभी उसकी तकरीबन अनकंसोलिडेटेड जो उसकी अर्निंग आई, वो तकरीबन 14.7 आई ना। तो इसने अभी टोटल इसका डिविडेंड पूरे साल का, इसका फिस्कल ईयर का बनाया तो टोटल 15 रुपीज़ हो गया, अभी इसने 5 रुपये के करीब दिया। तो हब पावर ने जैसे अपने आप को पूरा डाइवर्सिफाई किया हुआ है ना, इसे बिल्कुल चेंज किया हुआ है, जो इनकी ये ऑटो की इंडस्ट्री में समझ लें आ गए हैं, और इलेक्ट्रिक है। और जिस तरह पाकिस्तान की समझ लें कि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में अब यही लगता है, जिस तरह इनका जिस कंपनी के साथ है वो वैसे ऑलरेडी जो है वो हम्म। एक वर्ल्ड इंटरनेशनल कंपनी है, जो टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है, BYD और इनकी। तो ये लॉन्ग टर्म में तो जो हब को है, जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, और इसकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसमें जो है आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अच्छा, सही। हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल, इनके सवाल हम ले लेते हैं। मोहम्मद जुनैद, अपना सवाल करें। उस्मान खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वाले। अजीम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। सर, अस्सलाम मुझे ये पूछना था कि हब पावर मेरे पास है और उसका रिजल्ट अच्छा आया है। अभी आपने हब पावर की बात की है, 10 10 रुपए डिविडेंड दिया है, तो आगे इसको होल्ड रखना चाहिए या सर इसको 80 85 के लेवल पे सेल करना चाहिए? सर इसको अभी रखें आप, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखें तो बेहतर आइटम है, अभी आगे और अच्छा होगा, बेहतर है। अच्छा, एक और चीज पूछनी है, सर। आज एक और रिजल्ट आया है जनरल टायर का, GTYR का। उसका रिजल्ट GTY थोड़ा है। 3 रुपए लॉस। हाँ जी, 3 रुपए लॉस इसने शो किया, और 48 से इसने मतलब मार के 42 तक मारा ना। तो आप क्या कहते हैं, इसको होल्ड करना चाहिए या इसको बेच देना चाहिए अभी? सर इसमें ऐसा मुझे तो इसमें कोई पहले भी कोई इसमें देख लें, इसको इस तरह बताना थोड़ा सा वो होगा, लेकिन ये है कि जहाँ आपका कोई अगर इसमें कहीं किसी टाइम पे कोई लॉस रिकवर हो तो निकल जाए, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है सर, थैंक यू क्योंकि सो इसका मच। लॉस जो है वो तकरीबन ईपीएस थ्री नेगेटिव आई है, एज कम्पेयर टू, से प्रीवियस जो है तकरीबन 2 रुपए के करीब इनकी आई थी पिछली हाँ, दफ़ा। 1 रुपए प्लस किया। हाँ, 1 रुपए हाँ पहले वो प्लस वन किया। पॉइंट हाँ 1.88 थी। तो अब जी। चीज़ें इनकी ऐसे किसी डायरेक्ट कवरेज में तो नहीं है ये, लेकिन ये है कि ये हाँ, चीज़ें कुछ इनका मतलब ये अर्निंग्स को देखते हुए तो अभी इसमें लॉन्ग टर्म तो कुछ इसमें वो बनता नहीं है, कि इसमें थोड़ा सा अगर आपको कभी भी अभी अभी ऐसे ही लग रहा है कि, और ये क्योंकि वो एक बैड सेंटीमेंट हो गया, तो जहाँ आपको जितना जल्दी हो सके इसमें आप पोजीशन चेंज कर लें। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उस्मान खान। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर डीएफएमएल के बारे में बता दें, मेरी 36 को बाइंग है इसकी। अ, इसका डीएफएमएल DFML, तो इसकी आपकी कितने की पाएंगे? 36 की 36। असल में इसका जो है ना कोई डायरेक्ट हमारी कवरेज में है नहीं, तो इसके बारे में कुछ बताना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आप मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। चलिए ठीक हाँ, है। कोई और? ये होल्ड करना चाहिए, अभी मैं सेल आउट करके निकल जाऊं इससे, डीएफएमएल। इसका थोड़ा सा बता दें मुझे। ये आप दाऊद फारूक मोटर्स की बात कर रहे हैं ना, ये जी दीवान की? जी सर। जी दीवान। नहीं, इस बारे में मैं नहीं कमेंट कोई नहीं कर सकता, आप बेहतर जो समझें। ये दीवान के जो इसमें हम कोशिश करते हैं, दीवान वगैरह इनमें कोई हम कमेंट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जावेद इकबाल। जी, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो बैंक ऑफ पंजाब आजकल
काफी अच्छा जा रहा है, तो फ्यूचर में आप इसमें मजीद ग्रोथ देखते हैं? जी एक तो जी ये जी बताइए, बिल्कुल जी ठीक है। और दूसरा बताइए कि कोई हेस्कोल का नियर फ्यूचर में इम्कान है कि डिफॉल्टर सेगमेंट से बाहर आ जाएगा? अच्छा, देखिए पहले तो बैंक ऑफ पंजाब जो जिस तरह उनकी ग्रोथ हो रही है, जो उनके पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी मिलके चीज़ें हैं, और बैंक ऑफ पंजाब में तो ग्रोथ है, और जिस तरह उनके आगे आगे लग रहा है और डिविडेंड भी बेहतर होंगे, तो बैंक ऑफ पंजाब तो एक लॉन्ग टर्म में आप बिल्कुल उसको जो है वो रख सकते हैं, और उसकी चीज़ें बेहतर हैं और आगे हो सकते हो होपफुली और बेहतर हो। बाकी जो आपने हैस्कॉल की बात की, तो हैस्कॉल का जो अगर आखिरी रिकॉर्ड भी देखें, बहुत सारी कंपनीज आती हैं शामिल होने की, कोई मर्जर के लिए, कोई उस चीज़, तो बस इसी चीज़ पे चलता है फिर नीचे आ जाता है। अगर इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो जिस तरह इसने आखिरी जो पास्ट कुछ अरसों में जो लोगों के जिस तरह वो नीचे भी आया था, नॉन कंप्लाइंट लिस्ट में भी शामिल हुआ फिर इसके, तो ये कोशिश तो हम जो अपने इन्वेस्टर को मशवरा देते हैं कि नॉन कंप्लाइंट में तो शामिल बिल्कुल कोशिश करें कि ना ना ही जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये आमतौर पे अ, ये थोड़ा स्पेकुलेशन में ज़्यादा आ जाते हैं, तो इनमें जो है मेरा नहीं ख्याल इसमें जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रऊफ महमूद। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कोहनूर स्पिनिंग लिया हुआ है, कोसम। मेरी बाइंग है 7 रुपये 18 पैसे की। सर इसमें एक खबर आई थी कि ये माइनिंग में जा रहे हैं, इसके बारे में तो बता दें, और क्या ये मैं स्टॉक सही लिया हुआ है ये तो बता दें सर, सर शुक्रिया। ये कौसम का जो आपने माइनिंग का जो बोला है, ये कोई इनका, मेरा नहीं ख्याल कोई इनकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इनकी तरफ से कोई आई थी या इन्होंने कोई मटेरियल दी थी, तो ये कहीं न्यूज़पेपर की हद तक था या कहाँ आपने उसका देखा था कौसम का कि माइनिंग में जा रहा है, या कोई इन्होंने ऐसा डिस्क्लोजर तो आखिरी कुछ टाइम पे याद नहीं पड़ रहा मुझे ऐसा दिया है, तो ये इस तरह की अगर न्यूज़ कहीं मेरी नॉलेज में तो नहीं है। तो लेकिन ये है कि इनके, अगर आप भी, मैं बोलूँगा सिर्फ इसकी बात नहीं करूँगा, वैसे ही एक बात करूँगा कि जो कंपनी है उसके आप फाइनेंशियल देख लिया करें। कोई भी एक जनरल बात कर रहा हूँ कि उनके फाइनेंशियल्स में उनके क्या रेवेन्यू आ रहा है, किस तरह वो बिजनेस कर रहे हैं। अब अगर मैं कौसम की बात करूँ, तो अब कौसम का मेरे मेरे सामने जो इनका मार्च 31 का 25 का जो इनका रिजल्ट है, इसमें इनकी नेट सेल्स ज़ीरो है। आखिरी जितने भी मैं टाइम से देख रहा हूँ, इनकी कोई सेल्स नहीं है, कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसेस हैं, नेगेटिव अर्निंग है, और कुछ भी नहीं है, यानी कंपनी जैसे बंद पड़ी हुई हो, मतलब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट देख के मैं बता रहा हूँ। तो अब इसमें आप क्या सोच के इसमें लोग करते हैं, तो मतलब होगी कोई ना कोई उनकी लॉजिक, तो लेकिन ये है कि इसमें हम जो है इसमें कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, तो ये तो मैं रिजल्ट देख के आपको बता रहा हूँ कि आप इसका कभी रिजल्ट किसी में भी इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा उनका रिजल्ट देख लें, कोई काम भी कर रहे हैं। इसी तरह पिछली दफ़ा कुछ एनर्जी के स्टॉक्स हैं, उसमें जो है वो कैप लग रहा था, उसके फाइनेंशियल खोल के देखें तो उनमें जो है ना कोई काम है, कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं, लोग जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आखिरी जो है कुछ सालों में उन्होंने जो है वो पैसे दिए थे, डिविडेंड दिए थे भाई, उस वक्त उनकी गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट आई थी, तो वो उन्होंने देखे अब गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट क्लियर कर दी, अब कोई और पैसा नहीं आएगा, लेकिन जो पिछले साल दिया था तो इस साल भी देंगे, लेकिन फिर वो नहीं दिया, फिर वो लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये थोड़ा बेसिक चीज़, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप वाकई कुछ चाह रहे हैं, तो कम से कम बेसिक ये चीज़ जो है आप ये तो कोई भी आम बंदा देख सकता है, तो इस चीज़ को लाजमी जो है नोट करें। इससे होता ये है कि आप इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कमा के निकल जाते हैं, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, तो ये तो वैसी चीज़ मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, तो ये कौसम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, बंडल ऑफ थैंक्स। यू आर वेरी नाइस एंड काइंड सर, शुक्रिया। ओके, थैंक यू नेक्स्ट सर। क्वेश्चन अक्सा सिराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर वालेकुम मुझे सलाम। ये पता करना था कि अभी पावर सेक्टर में कोई ग्रोथ या रैली नहीं नज़र आ रही, तो आप अपकमिंग डेज में इसमें कोई फ्यूचर है, और कोई स्टॉक अगर आप इसमें सजेस्ट कर दें, जैसे एनपीएल है या पैक्जन पावर है, तो उसमें आप क्या गाइड करेंगे? थैंक यू सो मच सर। देखिए, थैंक यू जी। गवर्नमेंट जो है आपके सामने जो है कैपेसिटी पेमेंट कर करके पावर सेक्टर की कंपनीज से जान छुड़ा रही है कि ख़त्म कर रही है, कि ओवरऑल गवर्नमेंट को जो है ये उसमें आई नहीं रहा, फर्नेस ऑयल ना उसमें, मतलब ये चीज़ें गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट इससे जान छुड़ाना चाह रही है। अब आप खुद देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी पावर की, वो भी अपने आप को जैसे चेंज करना चाह रही है, हब को आपके सामने है, कैप को कभी पिछले दिनों कुछ आया हुआ था, तो ये चीज़ें अपने आप को डाइवर्सिफाई चेंज कर रहे हैं अपना बिजनेस। तो एज अ पावर सेक्टर आप बोलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ भी नहीं है, कभी भी कोई गवर्नमेंट एकदम इनकी कैपेसिटी पेमेंट करती है, कोई एग्रीमेंट्स होते हैं चेंज करती है और ख़त्म करती है,
तो अभी तक चाइनीज़ कंपनी जो इतनी पावरफुल है उनकी भी पेमेंट्स हमने नहीं की हुई है, अभी सिर्फ 100 बिलियन डॉलर जो है उसके सिर्फ हमने दिए हैं, वो भी इंटरेस्ट के, और बाकी हम जो है उसको माफ़ करवाने की कोशिश की। अब पता नहीं जो न्यूज़ इसमें क्या तक है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो पावर सेक्टर में लॉन्ग टर्म में तो आप मोहतात रहें। अगर पावर सेक्टर में कुछ जैसे डाइवर्सिफाइड हो, मतलब चीज़ें बिजनेस चेंज कर ले, जैसे आपको है, तो इसमें आप आ जाएं। ऐसा कोई और भी कंपनी है जो अपने आपको चेंज कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जाहिद महमूद पहले अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर प्लीज बीको स्टील के बारे में बता देंगे और फास्ट केबल के बारे में। देखिए, बीको स्टील के बारे में बताना तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि डायरेक्ट हमारी कवरेज में, लेकिन ये कि स्टील सेक्टर ओवरऑल एक सेक्टर की बात करूँ तो सेक्टर अभी भी थोड़ा सा प्रेशर में है। ऊपर से फिर अभी ये सैलाब वगैरह भी आया हुआ है, तो थोड़ा सा स्टील सेक्टर ओवरऑल जो है काफ़ी अरसे से जो है एक स्ट्रेस में है। तो बाकी दूसरा फास्ट केबल की आप बात करें तो फास्ट केबल जो है वो फास्ट केबल मतलब उसकी चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। और अभी तो इसने डिविडेंड कम दिया, लेकिन उम्मीद थी सिर्फ डिविडेंड बेस पे ही भी पिछले दिनों गिरा है, कि एक्सपेक्टेशन लोगों की ज़्यादा थी। बाकी अर्निंग वगैरह भी ठीक है, और आगे लॉन्ग टर्म इसकी ग्रोथ भी है। और जैसे आमतौर पे आईपीओ के बाद जो एक हर एक स्टॉक में एक रैली आती है, जैसे जरिया में आई, या बाकी एक बीएफ एग्रो था, या एक और भी था, तो उस तरह इसमें अभी तक एक आई नहीं है। तो वो हो सकता है वो भी कभी एकदम लोगों का, इन्वेस्टर का ध्यान हो तो वहाँ उसमें कोई तेजी आए, लेकिन है इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है। फास्ट केबल जो है आप उसको एक फंडामेंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। ओके थैंक यू सर। ओजीडीसी और माड़ी के बारे में क्या बताएंगे सर? सर मारी जो है वो तो थोड़ा सा मुझे ओवर वैल्यू लगता है, जो मतलब काफ़ी इसमें स्पेकुलेशन भी हो जाती है ऊपर नीचे, बहुत तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन ओजीडीसी जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ओजीडीसी में बहुत ग्रोथ है, इनके आगे भी अगर कुछ जैसे चल रहे हैं गैस के रिजर्व्स हैं, और भी इसमें जो आगे जो गवर्नमेंट कोई करेगी, तो उसमें जो अमेरिका के साथ भी चल रहा था, या वो अगर कोई भी इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आती है, तो उसमें जाहिर सी बात है इसको इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट ओन करती है। ये ओजीडीसी बहुत अच्छा है। ओजीडीसी शॉर्ट के काफ़ी बेहतर स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एस खान हम सवाल करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आज आपको ने 10 रुपए का डिविडेंड दिया है। इनकी ईपीएस तो पिछले साल से कंपैरेटिवली काफ़ी कम हुई है, 14, फिर भी इन्होंने जो है डिविडेंड दे दिया, और अच्छा डिविडेंड दिया है इस लिहाज से, और जबकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी हैं उसके बावजूद भी इन्होंने डिविडेंड दे दिया। तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर आपको ये अपनी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करेगा फॉर डिविडेंड, या फिर जो है ये डिविडेंड स्टॉप करेगा नेक्स्ट ईयर, बिकॉज इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसकी थोड़ी जो है ना बढ़ गई हैं? और दूसरा कोई देखिए, और अच्छा स्टॉक, जैसे कोहिनूर एनर्जी मैंने डिविडेंड के लिए लिया था, तो आपको लगता है कि ये नेक्स्ट 3-4 ईयर्स ऐसे ही रहेगा, अच्छा डिविडेंड देता रहेगा, और हमें इसको रखना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए? देखें, हपको के बारे में आपने पूछा, अभी भी इसकी जो कंसोलिडेट ईपीएस थी, जो इसकी सब्सिडरी की वगैरह के मिला के, वो तो इसकी 35.56 के अराउंड थी। और अभी जो इसकी जो FY 25 की जो अनकॉन्सोलिडेट थी, वो 14.71 की थी। तो टोटल जो इसका डिविडेंड अभी बना है वो 15 रुपीज़, मतलब 10 रुपये अभी 5 रुपये से जो पहले दिया था। तो और बाकी ये है कि ये एक ग्रोथ 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 के फेज में है ना, अभी आगे जो BYD की या इनकी जो और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी ना। अभी ग्रोथ इंडस्ट्री, इनकी जो इंडस्ट्री अभी ग्रोथ का फैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा है। तो और ये इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये तो बताना बिल्कुल मुश्किल होगा कि आगे डिविडेंड देगा नहीं देगा, लेकिन ये है कि ये चीज़ें इसकी मेरा अपना ख्याल है, ये चीज़ें इनकी बेहतर होंगी आगे जाके, डेवलपमेंट होगी, इस हिसाब से तो ये मगर अच्छा है। आपको लगता है कि ये नेक्स्ट 3 ईयर्स में यहाँ से डबल हो जाएगा या कुछ? नहीं, डबल सिंगल का तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कि इसकी ये तो देखें ना, अब आगे अब चीज़ें किस तरह चेंज हो ये तो कुछ पता नहीं होता। अब आगे जो है चीज़ें कभी कोई अब जैसे ये तो बताना बहुत वो होगा। तो लेकिन ये है कि लॉन्ग इस तरह अगर अभी इसकी करंट कंडीशन में हम कंडीशन देख के और इसके प्रोजेक्ट देख के और इसकी इन्वेस्टमेंट और जो इसकी वो देख के गए, तो इसमें हम जो है इसमें लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है। मतलब हो सकता है कोई रैली हो, जैसे अब वो साजगार था किसी जमाने में, रिक्शे का काम करता था, तो स्टॉक में खासा 300-350 पता, आज जो है वो हाथ में ही नहीं आता। तो उसने जब से जो उनकी ये हैवल के सर बिजनेस वही में वही आया। बात है कि लोग इसको
मोरलेस कंपेयर करते हैं कि साजगार ही इन फ्यूचर ना हो नहीं, जाए नेक्स्ट 3 साजगार की ईयर तो में? ईपीएस बहुत, अगर साजगार की आप ईपीएस अर्निंग्स देखें तो वो तो अर्निंग्स भी बहुत अच्छी हुई ना उनके हैवल की बाद, उनकी अर्निंग जिस तरह बढ़ती चली गई तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और अब अगर इनकी भी अगर कोई सेल्स बीवाईडी की, अगर इलेक्ट्रिक कार्स का कोई, अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कल को इलेक्ट्रिक कार का एकदम लोगों को शौक उठ गया, तो मेरे ख्याल से पहला जो सबसे पहले उनका ध्यान होगा वो इसी कंपनी पर होगा सबसे पहले, जो अगर कोई मार्केट के लिए रेडी बैठा हुआ है तो वो यही मुझे लगता है कि ये तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अगर कल को अगर लोगों का रुझान अब 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, कब लोग इस तरह इलेक्ट्रिक कार्स में पाकिस्तान के लिए तैयार हैं, और जो सिस्टम जो जिस तरह एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है ना इलेक्ट्रिक कार्स का उस तरह, तो राइट। जैसे किस तरह, थैंक यू हाँ, सर। तो वो थैंक यू। वो बस चीज़ें अगर हो गई तो कोहिनूर बेहतर हो। एनर्जी का बता दीजिए प्लीज। सर नहीं बता सकता एनर्जी सेक्टर में जो है ना कुछ, मुझे तो इनकी मुझे वैसे ही इसमें एनर्जी सेक्टर में जो है वो मैंने सेक्टर के बारे में बता दिया, एनर्जी सेक्टर के बारे में तो मैं उसमें वही राय रखूंगा अपनी। आवाज़ नहीं आ रही आपकी या मेरी? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट नुमान अली। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा सर, मैंने एंग्रो होल्डिंग के बारे में पूछना था। इसमें कल काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आए थे तो आज थोड़ा सा कम हुआ है, तो इसमें रहना चाहिए या वो सिर्फ एक यानी कि कल के दिन के लिए ही था, जो यानी कि कल इतनी ज़्यादा इसमें वॉल्यूम आए, अब इसमें से निकल जाना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए? दूसरा सर, मैंने ये भी पूछना है कि एंग्रो इन्वेस्टिंग बैंक में जिस तरह एंग्रो होल्डिंग और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक स्टॉक आता है KSE 100 में, यानी कि तो इसको हम कंपैरिजन करना हो तो किस तरह कर सकते हैं, यानी कि किन स्टॉक के साथ इनका अगर हमने पी रेशियो देखनी हो या प्राइस टू सेल या प्राइस टू बुक देखनी हो तो वो किसके साथ कंपेयर करेंगे? क्योंकि ये जो जस्ट सिर्फ दो यानी कि KSE 100 जैसे बेंच मार्क है तो वो सिर्फ दो ही स्टॉक है इसमें, तो इसको किससे कंपेयर करके यानी कि हम देखेंगे कि ये अभी कम प्राइस में मिल रहा है या ज्यादा? देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो आप देखेंगे ना, आमतौर पे जो दुनिया में प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है आप देखेंगे तो वो तो अभी अराउंड के 15-16 के अराउंड चल रहा है। अभी भी इनके प्राइस टू अर्निंग हमारे जो KC 100 के कह रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई 8 रुपये के अराउंड चल रहा होगा, तो इस हिसाब से KC 100 तो अभी भी जैसे इसमें अर्निंग्स तो बेहतर है ना, टाइम्स प्राइस टू अर्निंग टाइम्स जो हमारा जो रेशियो 8 टाइम्स चल रहा होगा, तो इस एक तो इस तरह आप देख लेकिन लिया सर करें। हमारा हमारा तो प्राइस टू अर्निंग यानी कि अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो वो तो हर कम है, टाइम ही यानी कि अंडर वैल्यू, इवन के अंडर वैल्यू बांग्लादेश नहीं, के कम साथ होना या इंडिया चाहिए, के साथ कम होना ये एक अच्छा होता ही फैक्टर है कि कम है। नहीं बढ़ना चाहिए इसको, और अभी अर्निंग प्राइस टू अर्निंग है ना, ये तो ये प्राइस टू अर्निंग टाइम्स है, तो अभी लोगों का इंटरेस्ट है, जब ये आते रहेंगे लोग यहाँ पे, प्राइस बढ़ती रहेगी, प्राइस टू अर्निंग है तो प्राइस बढ़ती रहेगी, तो फिर ये हमारा जो है रेशो टाइम्स बढ़ता रहेगा, तो फिर ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। इसको इस तरह देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग कम होना अच्छी बात है मतलब। यानी कि सर इसको KSC के साथ कंपेयर कर लें, KSC का इस टाइम जो भी यानी कि चल रहा हो प्राइस टू अर्निंग, अगर किसी यानी कि जैसे KSE 100 में ये दो कंपनी आ रही हैं तो इसको ओवरऑल सिर्फ स्टॉक सिर्फ मार्केट सिर्फ के सिर्फ पी। सिर्फ 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 एक रेशियो से तो हम नहीं देख सकेंगे, आप उसके बुक वैल्यू देखें, आप उसकी और भी चीज़ें देखें, उसका थोड़ा पास्ट ट्रेंड देखें, कोई उसका बिजनेस एक्टिविटी देखें, मतलब सिर्फ एक तो ऐसा नहीं देख सकेंगे हम, तो थोड़ा इसमें आपको जो जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ अगर उनका कोई उनसे उनसे थोड़ी राय लें, उसका उनके रेशोज़ के बारे में लें, कुछ जो वेबसाइट्स बनी है वहाँ उनके रेशोज़ दिए तो उनको देखें, उनको थोड़ा सा करें, ज़्यादा नहीं, कुछ बेसिक बेसिक रेशोज़ देखें, और फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर लें, उनके थोड़ा अर्निंग्स वगैरह भी लास्ट देख लें, तो अगर अर्निंग्स दे रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशंस देख लें, तो आप उस तरह ही जज कर सकेंगे, किसी और से एक कंपनी को दूसरी कंपनी से इस तरह बिल्कुल ही अगर उनका कोई ताल्लुक ना हो तो जज करना कैसे करेंगे हम, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जी, यानी कि जैसे बाकी सेक्टर हैं, जैसे ऑयल सेक्टर कर लें तो उसमें कम से कम KSE 100 में 3 से 4 स्टॉक आ जाते हैं, हम उनकी आपस में कर लेते हैं, फिर जितने भी KSE 100 के बाहर के स्टॉक हैं हम उन उससे यानी कि क्योंकि KSE 100 एक बेंच मार्क है ना, इसी तरह मैं पूछ रहा था कि जो KSE 100 में सिर्फ हो ही एक दो कंपनी है तो उनका ओवरऑल स्टॉक मार्केट के साथ यानी कि कर रहे हैं, यानी कि हाँ एक आप वो सही कह रहे हैं कि उनकी अर्निंग वगैरह देखें किस तरह से वो अर्निंग कर रहे हैं, कंपनी चल भी रही है कि नहीं, यानी कि रिपोर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें यानी कि हमें ठीक लगती है, लेकिन उसके बाद हम सिर्फ देखना चाहते हैं ये स्टॉक
अंडर वैल्यू हो या ओवर वैल्यू, इसको सिर्फ देखना हो, तो इसको हम यानी कि सिर्फ किसके साथ यानी कि कंपेयर कर सकते हैं? आप उसको उसके साथ ही करें ना। आप, मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एक बेंच एक दिया हुआ है कि भाई आम तो इतने टाइम्स होता है, इससे कम हो तो बेहतर है। तो आप उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा, आपने उसकी बुक वैल्यू देखी, आपने उसके थोड़े से ऑपरेशंस देखे, उसके ईपीएस देखा बेहतर आ रही है, और आपने फिर उसका डिविडेंड यील्ड देखा कि पे आउट रेशियो क्या है, तो आपने ये देखा कि दे रही है, तो आपने इसको देखते हुए उसमें इन्वेस्ट कर लिया। ऐसे ऐसे आप बिल्कुल केसी, और बाकी केसी 100 में तो चीज़ें चेंज होती रहती है, उनके कंपोजिशन का एक रूल है, तो वो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो उसका भी कंपोजिशन केसी 100 में है, तो यानी उसका फ्लोटिंग के कुछ होता है क्राइटेरिया, तो उसको देखते हुए वो होती है। तो वो आपको इंडिविजुअली चलिए, कंपनी को देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ऐसे कंपेयर सही नहीं है। होगा जैसे आप सोच रहे हैं ना, इस तरह कंपेरिजन कोई मुझे नहीं लगता सही बनेगा। नहीं सर, अगर यानी कि अभी जैसे आप पाकिस्तान की पी रेशो कह रहे हैं 8 पे है, तो इस मैं टाइम तो ओवरऑल देख रहा हूँ ना, ओवरऑल मार्केट। ओवरऑल देख रहा था ना मैं, किसी कंपनी का इंडिविजुअल, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडिविजुअली देख के और पूरे कराची स्टॉक एक्सचेंज का देख के तो कुछ ना कुछ मैं रिजल्ट कर लूंगा। हाँ, सिर्फ इस हद तक कर सकता हूँ बस। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सिर्फ एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो से मैं नहीं बता सकता। जी जी सर, चलें सर, ओके सर, अल्लाह, थैंक यू। अच्छा सर, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, टाइम भी बिल्कुल लाइक 5 मिनट्स जो है वो रह गए हैं। सर कल के हवाले से मुझे बता दीजिएगा, कल आपको क्या लग रहा है मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी, उसके साथ साथ कुछ टॉप पिक्स, कुछ सेक्टर्स जो आप सजेस्ट करना चाहें। देखें, जो रिसेंटली आज जैसे सीमेंट के डिस्पैचेस थे, एज कम्पेयर टू मंथ ऑन मंथ तो थोड़ा सा डिक्लाइन है 4% के करीब। लेकिन जो है मंथ ऑन मंथ वो है, लेकिन आगे अब जो है ये जो चीज़ें ना वक्ती तौर पे तो इम्पेक्ट करेंगी, सैलाब की जो सूरत हाल है और ये सब जो चीज़ें हैं, अभी तक ये है। तो इसके बाद मार्केट कोई ना कोई प्रॉफिट टेकिंग बनाती है इशू ना, जैसे अमेरिका की भी जंग हो रही थी, या यूक्रेन की भी होती है, या पाकिस्तान इंडिया की भी होती है, कोई कंपनी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो मार्केट तो आपको पता है कोई ना कोई चीज़ लेती है। अब मुझे ये लगता है कि वक्ती तौर पे तो सीमेंट के डिस्पैचेस जो है आगे थोड़े से, या थोड़े से कम होंगे, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद वो फिर जाहिर सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो करना ही है, और बजट फिर वहाँ से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सोचेगी इस बारे में, तो फिर हो सकता है और सीमेंट जो है और बेहतर हो। और सीमेंट सेक्टर मुझे अभी भी यानी इस सेंस में जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में मुझे सीमेंट सेक्टर बेहतर लगता है। जब सीमेंट सेक्टर होगा तो थोड़ा सा हो सकता है स्टील सेक्टर भी साथ साथ बेहतर हो जाए। बाकी जो है ये फर्टिलाइज़र में व्यक्ति तौर पर बहुत ज़्यादा इसके डिस्पैचेस में मुझे लगता है फ़र्क आएगा, क्योंकि जितना सैलाब है तो जाहिर सी बात है डिमांड इसकी कम होगी, और तो ये थोड़ा सा हो सकता है ये फिर उसकी डिमांड, जाहिर सी बात है इसकी तो सीमेंट की तरह एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करना, ज़मीनें कब सही होंगी क्या होगा। तो इसके जो अभी डिस्पैचेस आएंगे उसके बाद ही डिस्पैचेस को अभी इसका आएगा, जो इसका एनएफडीसी का आएगा, उसको देखते हुए उसके रिजल्ट्स को देखते हुए थोड़ा सा फर्टिलाइज़र में थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा कि कितना इसकी अर्निंग में इफेक्ट करता है। तो अब मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मार्केट मेरे हिसाब से बहुत ऊपर है, कहने वाले कहेंगे और ऊपर होगी, 2 लाख पे जाएगी, इस पे जाएगी, लेकिन ये कि ठीक है अल्लाह करे जाए, लेकिन कि हमें थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखते हुए मोहतात होते हुए चलना चाहिए। तो मेरा भी यही है व्यू। सही। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी का ये है जो आपने पूछा था कि आगे हम्म। मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, तो उसमें ये है कि इन्फ्लेशन मेरा या एक कि अब इन्फ्लेशन जो है थोड़ी सी बढ़ेगी ना आगे, जैसे हम्म। जैसे डेटा आएगा। कुछ जगह सुनने में भी आ रहा है सब्जियों की प्राइसेस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं लगता कि कोई फिलहाल जो है कोई वो रेट कट की तरफ जाएंगे, लेकिन हो सकता है उस वक्त तक वैसा जो अभी जैसे अभी का जो आया इन्फ्लेशन जो पिछले दिनों आया 3.1 के अराउंड, जो सीपीआई आई जो अगस्त की आई है, तो उसको देखते हुए देखें इन्फ्लेशन कम हुई है। तो हम्म। लेकिन आगे देखें, आगे सितंबर 15 तक तो ये यही डेटा चलेगा एसपीआई से, तो इस डेटा को देखते हो सकता है कोई रेट कट हो, लेकिन या ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो लग रहा है कोई जो है हम्म। इन्फ्लेशन कम होती नजर नहीं आ रही, अब नहीं आ बढ़ेगी। रहा। अच्छा, सही। चलिए ठीक है सर, सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आपने हमें ज्वाइन जी किया, थैंक आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे सेशन के लिए निकाला, एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आगे आने वाले सेशंस में हम आपको फिर इनवाइट करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा सर, अल्लाह हाफिज़।